राजा प्रेमचंद गुरु जी से मिलने चल दिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो राजन। यहाँ कैसे आना हुआ? राज्य में सब कुशल मंगल है ना? हाँ गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। पर आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं राजन। क्या बात है, बताइए। गुरुजी, मेरा कोई संतान नहीं है। अब मैं इस चिंता में हूँ कि मेरे बाद मेरे राज्य का देखभाल कौन करेगा। ये लो राजन फल, इसे महारानी को पूरा खिला देना। ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। महारानी, ये लीजिए फल, गुरुजी ने दिया है, इसे खा लीजिए। ठीक है महाराज। अरे ये फल तो थोड़ा कड़वा है, अब मैं इसे नहीं खा सकती। दासी, दासी। जी महारानी। ये लीजिए फल, इसे बाहर बागीचे में डाल दीजिए। ठीक है महारानी। अरे ये फल तो कुछ अलग लग रहा है, खा के देखती हूँ। ठीक है, पर उतना अच्छा नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। कुछ महीने बाद, महाराज, मेरी जो खास दासी है वो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, उसे बुलवा दीजिए। ठीक है महारानी। मंत्री जी, मंत्री जी। जी महाराज। महारानी की जो खास दासी है वो काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, महारानी ने याद किया है, उसे बुलवा दीजिए। पर महाराज, वो अभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है, जब तबीयत ठीक हो जाए तो उसे बुलवा देना। और हाँ, किसी चीज की जरूरत है तो उसके पास भिजवा दीजिए। ठीक है महाराज। कुछ दिनों बाद। बधाई हो महाराज, आपका पुत्र हुआ है। अच्छा, क्या मैं अपने पुत्र और महारानी से मिल सकता हूँ? हाँ महाराज, मिल सकते हैं। महारानी, हमारे पुत्र को मेरे गोद में दीजिए। महाराज, मेरे ही गोद में रहने दीजिए, यहीं से देख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे दीजिए। ये क्या महारानी, हमारे पुत्र के एक पैर और आंखें नहीं है। हाँ, पर क्या कर सकते महाराज, है तो हमारा पुत्र ही। हाँ, पर पुत्र से जो उम्मीद था वो तो पूरा नहीं होगा। अब क्या कर सकते हैं महाराज। मंत्री जी, थोड़ा चलिए बाहर बागीचे में टहल के आते हैं। ठीक है महाराज। इधर महारानी के खास दास को भी पुत्र हुआ, उसके भी दोनों हाथ और एक पैर नहीं थे। अरे एक कैसा पुत्र भगवान ने दिए हैं, एक पैर और इनके दोनों हाथ नहीं है, अब क्या काम करेगा ये। लगता है महारानी ने जो आधा फल फेंकने को दिया था, मैंने वो खा लिया, उसी का असर। अब राजमहल वालों से अपने पुत्र को छुपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो महाराज को पता चलेगा तो मुझे फांसी पे लटका देंगे। इधर महाराज चिंता में डूबे हुए थे। महाराज, क्या बात है, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ,
चिंता की तो बात है मंत्री जी, पर इसका हल गुरुजी ही बताएंगे। चलिए गुरु जी के पास चलते हैं। ठीक है महाराज। मंत्री जी। जी महाराज, घोड़ी से जाने की इच्छा नहीं है, आज गुरु जी के पास पैदल चल के जाना चाहते हैं। ठीक है महाराज। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आओ राजन, राजमहल में सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, सब ठीक ही हैं। क्या बात है महाराज, क्या परेशानी है, बताइए। गुरुजी, खुशी की बात है कि मेरा पुत्र हुआ है, और चिंता वाली बात ये है कि हमारे पुत्र की एक पैर और आंखें नहीं हैं। इसका उपाय आपके पास हो तो कुछ बताइए। अभी पता करके बताता हूँ। राजन, मैंने जो आपको फल दिया था महारानी को पूरा खाने के लिए, वो उन्होंने पूरा नहीं खाया, बल्कि उन्होंने आधा खा के आधा दासी को दे दिया बाहर बागीचे में फेंकने के लिए। पर दासी ने फेंका नहीं, उसका कुछ हिस्सा उसने भी खा लिया। इसी का परिणाम है। पर अब क्या होगा गुरुजी? इसका हल कुछ न कुछ तो होगा ना? हाँ, पर 1 साल बाद होगा। आप 1 साल बाद आइएगा। ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। 1 साल बाद राजा प्रेमचंद गुरु जी से मिलने चल दिए। आइए महाराज, आप ही का इंतजार था। अब चलिए उस दासी के पास। सब दासी के पास चल दिए। मंत्री जी। जी महाराज। दासी को बाहर बुलवाइए। ठीक है महाराज। दासी, दासी। अब मंत्री जी आप? हाँ दासी, चलो बाहर महाराज और गुरुजी खड़े हैं। क्या मैं नहीं जा सकती? क्यों? क्यों नहीं जा सकती? नहीं, मैं नहीं जा सकती। अरे नहीं जाओगी तो मुझे जबरन तुम्हें बाहर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। दासी, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? महाराज वो अंदर है महाराज। उसे बाहर ले आइए। क्या बात है महाराज? वो सो रहा है, बताइए। नहीं, उसे बाहर ले आइए आप। ठीक है महाराज। देखिए महाराज, जैसे आपके पुत्र के एक पैर और आंखें नहीं है, उसी तरह इस बालक के एक पैर और दोनों हाथ नहीं है। ये सब आधा फल खाने का परिणाम है। नहीं महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझ के नहीं खाया। महारानी ने दिया था मुझे वो फल फेंकने के लिए, पर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने खा लिया, पर मैंने भी पूरा नहीं खाया और उसे बागीचे में मैंने फेंक दिया था। हाँ दासी, पर जो फल तुमने खाया वो महारानी के लिए था, उसी का परिणाम है। इस हिसाब से ये पुत्र भी महाराज के ही हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मैं इसकी माँ हूँ, मेरे से मेरे पुत्र को मत छीनिए। दासी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पुत्र ठीक ठाक हो? हाँ महाराज। तो फिर चलो राजमहल में। सब राजमहल की ओर चल दिए। महाराज, आप अपने पुत्र और महारानी को इस बागीचे में बुलवा लीजिए। मंत्री जी। जी महाराज। महारानी और राजकुमार को ले आइए। ठीक है महाराज। आइए महारानी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। महाराज, यही वो वृक्ष है जिसने दासी ने भी पूरा फल नहीं खाया और फेंक दिया, उसी के बीज से ये वृक्ष उगाया है। इसमें जो लगे फल हैं वो फल इन दोनों बालकों को एक एक फल खिला दीजिए। ये लीजिए फल।
फल को खाते ही दोनों बालक ठीक हो गए। अब ये दोनों बालक राजमहल में रहेंगे, राजमहल के राजकुमार हैं। नहीं 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 महाराज, मेरे से मेरा पुत्र मत छीनिए, मैं तो इसकी माँ हूँ। हाँ दासी, इसकी माँ तुम ही रहोगी। इसके साथ तुम भी इस राजमहल में रह सकती हो। बल्कि राजमहल में क्या, तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह रह सकती हो। आज के बाद तुम्हारा यही घर है। धन्य महाराज, आप बहुत महान हैं। अब दासी भी महाराज के परिवार के सदस्य की तरह, रानी की तरह राजमहल में रहने लगी।